इलेक्शन हुआ है, आपको पता ही है कि भाई हमारा इलेक्शन की नोटिफिकेशन हो गई है और भिवानी में इलेक्शन जो पार्लियामेंट का पड़ा है वो 6th फेज़ में होगा। पूरे हरियाणा में 6th फेज़ में है। उसकी नोटिफिकेशन 29 तारीख को होगी, 29 को नोटिफाई हो जाएगा और नॉमिनेशन लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशन 6/5 को है, स्क्रूटनी 7 को है, विड्रॉल 9 को है और 25 को इलेक्शन होगा, काउंटिंग ऑफ वोट 4 को होगा। तो ये हमारा शेड्यूल रहेगा पूरे इलेक्शन का। आरओ आपको पता ही है कि आरओ अब भिवानी महेंद्रगढ़ के कईयों को कन्फ्यूजन था कि जी ये कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम तो चेंज नहीं हो गया, कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम वही है भिवानी महेंद्रगढ़, बट आरओ हमारे जो भिवानी महेंद्रगढ़ के हैं वो आरओ महेंद्रगढ़ के डीसी होंगे और जो टोटल पोल है हमारे यहाँ के 4 कॉन्स्टिट्यूंसी एज डीओ, जो मैं आपकी बात कर रहा हूँ एज डीओ डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफसर, हमारी 4 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, जिसमें एक कॉन्स्टिट्यूंसी हमारी बौनीखेड़ा हिसार में लगती है, 3 कॉन्स्टिट्यूंसी हमारी भिवानी महेंद्रगढ़ में लगती है। तो लगभग हमारी तीनों कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में, चारों कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में जो कि एज डीओ हैं यहाँ 2 लाख प्लस की हमारी वोट्स हैं। और इस स्टेज पे जो अब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा है, उस मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट के बाद क्या क्या हमारी ड्यूटीज़ हैं, क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज़, क्या डूज़ हैं क्या डोंट्स हैं, उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन इज़ ऑलरेडी गेयर्ड अप। एडमिनिस्ट्रेशन ने काम शुरू कर दिया है, जैसे आपको भी पता होगा होर्डिंग्स हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, गवर्नमेंट के जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो अब एक न्यूट्रल और लेवल प्लेइंग फील्ड पे आ जाएंगे। सारी जो पार्टियां हैं, जितनी भी पार्टियां हैं, जितने भी कैंडिडेट हैं हमारे, वो इक्वल लेवलिंग फील्ड पे होंगे। और इसमें डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की भी अवेयरनेस हमने शुरू कर दी है। स्वीप एक्ट हमारे ज़िले का बहुत बढ़िया एक परसेंटेज पिछली बार भी रहा था, 70+ रहा था, स्टेट की एवरेज 63 थी। इस बार भी हमारी कोशिश जो स्वीप एक्टिविटीज़ हमने की हैं, उस स्वीप एक्टिविटीज़ में चाहे हमारा यहाँ का इलेक्शन के इन्वेस्टर बढ़ाने की बात हो, चाहे हमारे स्कूलों की बात हो, या हमारी जो अधिकारियों के लेवल पे ARO के लेवल की बात हो, वो एक्टिविटीज़ हमारी जारी हैं कंटिन्यूस। और हमें उम्मीद है कि हम इलेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा पोलिंग की कोशिश हमारी रहेगी और वो स्वीप एक्टिविटीज़ टिल नॉमिनेशन हम जारी रखेंगे, ताकि हमारे हर वोटर को एक फेथ हो, ट्रांसपेरेंसी का हो कि उस तरीके से हमारी पोलिंग होगी। इसके साथ साथ अब की बार जो 85+ के हमारे जो वोटर हैं, उनको हम 12D का फार्म घर पे भिजवाएंगे, ताकि उनकी वो पोलिंग या तो बाई पोस्ट कर दें, या वो हमारे जो ट्रेनिंग का शेड्यूल है वहाँ पे बॉक्स रखेंगे, वहाँ पे आके अपना उनका वोट डाल सकते हैं। ऐसे ही हैंडीकैप का है, तो लगभग हमारे 13,000 होंगे, ये 13,000 के आसपास तो ये हैं हमारे 85+ हैं जो वोटर हैं, और 7,000 के आसपास हैंडीकैप, 7,000 होंगे, अप्रॉक्सीमेट बता रहा हूँ मैं, 7,000 के आसपास है। ये एक इलेक्शन कमीशन ने अब की बार नई हिदायतें जारी की हैं कि जो हमारा ऐसा सेक्शन है कि जो वोट नहीं डाल सकता, तो वो उसको भी हम फैसिलिटेट करें। इसके साथ साथ जहाँ तक हमारे बूथों की बात है, 912 बूथ हैं हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में, हर बूथ की चेकिंग हो गई है, उसकी रिपोर्ट हमने कंसर्न्ड सेक्टर अफसर से ले रही हैं, और जो नोडल अफसर हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ के, वो हमने अपॉइंट कर दिए हैं नोडल अफसर। चाहे हमारा FST की टीम हो, चाहे वीडियो सर्विलेंस हो, वीडियो एनालिसिस हो, जितनी भी हमारी टीमें हैं वो सारी टीमें, नाके लगाने वाली बात है, इंटर स्टेट बॉर्डर के नाके लगाने वाली बात है, बूथ की आइडेंटिफिकेशन की बात है। वनरेबल बूथ हैं वो 127 हमने आइडेंटिफाई किए हैं,
हमारे सेक्टर अफसर और पुलिस की टीमों ने, जो ऑलरेडी सेक्टर अफसर काफ़ी दिन पहले हमने लगा दिए थे, ताकि ग्राउंड रियलिटीज़ पे सारा काम हमारा होता रहे। तो इसके साथ साथ हमारी जितनी भी कोशिश रहेगी कि लगभग 4000 के आसपास हमारे पोलिंग पर्सनल लगेंगे, पूरी टीम हमारी गेयर अप रहेंगी। और अभी पंचायत के इलेक्शन हुए थे, बड़ी खुशी की बात है, आप लोगों के सहयोग से भी कोई रिपोल नहीं हुई। और एक मैं आपको 2000 में ले जाना चाहूँगा। 2000 का जो इलेक्शन हुआ था असेंबली का, में से होंगे, तब भी हमारा कोई रिपोल नहीं हुआ था। वो एक रिकॉर्ड बना था भिवानी में, तब भी मैं यहाँ डिप्टी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफसर था, आज डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफसर। तो कोशिश हमारी रहेगी कि कोई रिपोल ना हो, पीसफुल हो, लोगों को फेथ हो, ट्रांसपेरेंसी से हो, और मिनिमम हमारी यहाँ पे कंप्लेंट हो। उसका रिड्रेसल सिस्टम हमने विजिल का सिस्टम है, या हमारी जो एक वॉचफुल सिस्टम है इनकोर का, जिसके अंदर की जो परमिशन वगैरह लेनी है लोगों ने, तो वो हमने आइडेंटिफाई की है। हेलीकॉप्टर की परमिशन डीओ की होगी, बाकी सारी परमिशन हमने ईआरओ के थ्रू करा रही हैं। चाहे माइक की परमिशन है, चाहे साउंड सिस्टम की है, चाहे गाड़ियों की परमिशन है, चाहे रैली की परमिशन है, उसका आप भी देख ही रहे हो कि प्रेस नोट के माध्यम से हम लोगों का अवेयर करते रहेंगे। सिक्योरिटी का जहाँ तक है, वो भी हमने ऑलरेडी जो हमारी डिमांड है सिक्योरिटी की, वो हमने डिमांड कर दी है। 12 कंपनी हमने मांगी हैं, तो उसकी भी हमारी कोशिश ये रहेगी कि हर आदमी बाहर निकल के आए, वोट डाले, और बिल्कुल एक फेयर सिस्टम वोटिंग का रहे। ईवीएम का है, उसकी जो एफएस क्लियरेंस है उसकी, वो हमने ऑलरेडी कर दी है। अब फर्स्ट रैंडमाइजेशन होगा, और फर्स्ट रैंडमाइजेशन में वो ये डीओ के लेवल पे होगा। उसके अंदर हमारी जो मशीनें हैं वो कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज चली जाएंगी, और पोलिंग का जो है, पोलिंग बूथ का, वो हम शेयर करेंगे पॉलिटिकल पार्टी से भी। और बूथ का जो है वो आरओ के लेवल पे होगा, वो भी हम शेयर करेंगे। फिर हमारे काउंटिंग सेंटर हैं, 4 काउंटिंग सेंटर हमने बना दिए हैं एजुकेशन बोर्ड में, वो वहाँ पे हमारा सिस्टम सारा का सारा गेयर अप हो जाएगा। जैसे ही हमारी रैंडमाइजेशन होगी और मशीनें चली जाएंगी वहाँ पे, तो वहाँ से हमारा सिस्टम चालू हो जाएगा। इलेक्शन की ड्यूटियाँ वगैरह हैं, उनकी ट्रेनिंग ऑलरेडी हमने सारी जितनी भी हमारी टीमें हैं उनकी ट्रेनिंगें करा दी हैं। पोलिंग अफसर और प्रिजाइडिंग अफसर रैंडमली हम ईवीएम की ट्रेनिंग दे रहे हैं लोगों को, बट ये भी एक जब पिन पॉइंटेड हो जाएंगी टीमें, तो उनकी भी हैंड्स ऑन हम कराएंगे। और क्योंकि अब ईवीएम में, जैसे पंचायत में भी देखा है आपने, कि कोई हमें दिक्कत नहीं आई, ईवीएम में बढ़िया इलेक्शन हुआ था और कोई कंप्लेंट नहीं आई। तो वही हमारी कोशिश रहेगी कि हम बढ़िया से बढ़िया फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराएं, लोगों का फेथ हो, और लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट से भी हम पूरे गियर अप हैं। एसपी साहब बता देंगे। जो ऑनगोइंग काम है वो नहीं रुकेंगे, ऑनगोइंग वर्क सारे जाते रहेंगे, चलते रहेंगे। जो भी टेंडर सेंक्शन है, अलॉटेड हैं, चलते रहेंगे वो काम, वो नहीं रुकेंगे। और फिर भी कोई काम है, आपको पता होगा कि इसमें चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में हर वीक में कोई मीटिंग फिक्स है। फिर भी कोई काम ऐसा लगता है कि ये काम ज़रूरी है, तो वो हम इलेक्शन कमीशन से परमिशन लेके वो भी काम करेंगे। कोई इस टाइप का काम है कि ये टेंडर करना बहुत ज़रूरी है, जैसे अब हमारा परचेज का टाइम आ गया, कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, तो वो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, वो हम करेंगे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जो हमारी डेवलपमेंट एक्टिविटी है बंद हो जाएगी, वो हम ड्यूली परमिशन लेके इलेक्शन कमीशन को इंटीमेशन लेके वहाँ से परमिशन आती रहती हैं, तो वो चलता रहेगा। और चलने वाला जो अलॉटेड काम है वो चलेंगे सारे, उसमें देर वुड बी नो डिसरप्शन एट ऑल। तो लाइसेंस तो जमा करना ही है, वो 144 का आपसे शेयर भी कर दिया, कल ऑर्डर कर दिया आपने जारी। और क्या बोले, स्टार प्रचारक लोकसभा प्रत्याशी का नाम लेता है, क्या उसका खर्चा प्रत्याशी के जोड़ा जाएगा? स्टार प्रचारक का जो खर्चा है वो पार्टी फंड में जाएगा, पार्टी फंड में। स्टार प्रचारक की लिस्ट आ जाएगी, स्टार प्रचारक बड़ी रैली होगी वो पार्टी फंड में जाएगा, वो इंडिविजुअल के खर्चे में नहीं जाएगा। वो क्लियर है, डूज एंड डोंट्स हैं वो सारे क्लियर हैं बिल्कुल। सर नए वोट जो बनने हैं उसकी लास्ट डेट क्या है? नए वोट का मैं बता दूं, अभी 1 मिनट में बता दूं, 22 को हमारा फाइनल पब्लिकेशन होगा, उसके बाद भी हमारे लगभग 4500 वोट बन गए। वोट का प्रोसेस जारी है,
एक और आप बेशक क्लियर कर देना, लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन से 10 दिन पहले, लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन हमारा 6 को है, उससे 10 दिन पहले तक आदमी फॉर्म 6 में अप्लाई कर सकता है। उसका वोट बढ़ाएंगे, महरूम नहीं रखेंगे उसको, वोट बढ़ते रहेंगे। अभी भी फाइनल पब्लिकेशन के बाद वोट बढ़ रहे हैं, पर डिलीशन नहीं होगा कोई, देयर विल बी नो डिलीशन एट ऑल। शिकायत है कि जैसे जो ऑनलाइन पोर्टल है उसमें एरर आगे खड़ी हो जाती है, तो आपको 12-12 बजे तक बच्चे लगे रहते हैं वोट बनाने के लिए। मतलब वोट तो बने रहे हैं, कोई नहीं। वो अगर कोई कंप्लेंट आती है तो अब 1950 एक्टिव हो गया हमारा, 1950 पे आप बता दो, उस पर हमने स्टाफ डिप्लॉय कर दिया, और 1950 पे जो भी कंप्लेंट आएगी उसको ड्यूली रिकॉर्ड करेंगे रजिस्टर। सद्भावना कायम रहे लोगों में किसी प्रकार का बिल्कुल, उसके ऊपर उनको नोटिस जाएगा, इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस के मुताबिक नोटिस जाएगा। इवन हमने 127 के नोटिस के लिए भी अभी पॉलिटिकल पार्टियों की मीटिंग है कि प्रिंटिंग जो कराएंगे, प्रिंटिंग के ऊपर भी प्रेस का नाम होना चाहिए। प्रेस वालों की भी मीटिंग बुला रहे हैं हम, अगर वो वायलेशन है तो 127 की कार्रवाई होगी। और जो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं वो अगर कहीं प्राइवेट बिल्डिंग पे लगाते हैं, होर्डिंग लगा दिए, पोस्टर लगा दिए, तो वो ड्यूली इन्फॉर्म हमारे को करेंगे ARO कि इसकी हमने परमिशन ले ली है बिल्डिंग की, और उसको भी हम खर्चे में काउंट करेंगे। तो सर कोई आम आदमी शिकायत करना चाहिए कि कोई ई-विजिल पे कर दे, वो हार्ड कॉपी पे भी कर दे। ई-विजिल एक्टिवेट हो गया है, 1950 आप देखो एक्टिवेट हो गया है। आपको हैरानी होगी कि कंप्लेंट्स वाला जो सिस्टम है वो नोटिफिकेशन से पहले ही शुरू हो गया। हमारे पास कंप्लेंट जिस दिन 16 तारीख को इलेक्शन कमीशन ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट उसी दिन से शुरू हो जाता है, उस दिन से पहले भी, उस टाइम से पहले भी कुछ कंप्लेंट आ गई थी हमारे पास। सर मीडिया गाइडलाइन के लिए कोई नया फेरबदल है? नहीं, मीडिया के लिए जो मीडिया कंट्रोल कमेटी ऑलरेडी हमने बढ़ा दी, आपको पता ही होगा, हमने शेयर भी की थी आपसे। तो मीडिया की जो भी गाइडलाइंस हैं इलेक्शन कमीशन की वो सेम है, कोई नया उसमें कोई बदलाव नहीं। ये फेक वीडियो आते हैं जो सोशल मीडिया पे सर, हाँ, कोई भी डाल हमारा पूरा उस पर भी हमारा पूरा कंट्रोल रहेगा। सोशल मीडिया को भी हम ट्रैक करेंगे कि सोशल मीडिया पे क्या क्या खबरें चल रही हैं, कौन चला रहा है, तो उसके भी बिहाइंड दो न्यूज़ पे हम जाने की कोशिश करेंगे। कोई हेट्रेड ना हो, कोई अनहेल्दी कंपटीशन ना हो, कोई र्यूमर्स ना हो, तो पूरा कंट्रोल करेंगे। सब जिले में कितने क्रिटिकल केंद्र? अभी कोई नहीं है, वल्नरेबल है, जैसे सर ने बताया ना, पर ये चेंज 137 है। तो ये हमारे जैसे जैसे सेक्टर अफसर जो टीमें हैं, और वल्नरेबल में वो भी लेते हैं जो कि हमारी जैसे जहाँ पे कम पोल हो गए हैं और वहाँ पोल बढ़ाना है, तो दोनों लैंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से भी लेते हैं और हमारी पोलिंग परसेंटेज भी बढ़ानी है। पहले इनको आपको पता ही होगा हाइपर सेंसिटिव बोलते थे, अब ये क्रिटिकल और वल्नरेबल हो गए। वल्नरेबल की ऑलरेडी मैपिंग हो गई है, बट इट इज़ ए डायनेमिक प्रोसेस, ये चेंज होता रहेगा। जैसे जैसे हमारे पास इन्फॉर्मेशन आएगी हम इसको चेंज कर देंगे। कोई फीडबैक आ गई कि जी वहाँ पे उस पे ज़्यादा, उस एरिया पे ज़्यादा वो हो गया है, आपस में कंपटीशन हो गया है, गांव में हो गया, तो हम उसको चेंज कर देंगे और उस अकॉर्डिंगली फोर्स डिप्लॉय। संवेदनशील या फिर संवेदनशील कोई केंद्र? इलेक्शंस को फ्री एंड फेयर तरीके से कंडक्ट कराने के लिए कुल 912 पोलिंग स्टेशंस हमारे भिवानी ज़िले में रहेंगे। 4 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज जो हैं उसके अंदर ये पोलिंग बूथ्स रहेंगे। इसमें 137 पोलिंग बूथ्स आफ्टर जो हमारा सर्वे हुआ है जॉइंट, उसके बाद वल्नरेबिलिटी मैपिंग होती है, उसके हिसाब से हमने वल्नरेबिलिटी मैपिंग में इसको रखा है। टोटल हमारे पास 57 पेट्रोलिंग पार्टीज़ हमने इन बूथ्स के ऊपर निगरानी रखने के लिए पोलिंग के टाइम पर हमने बनाई हैं, और साथ ही साथ हमने स्टैटिक सर्वेलेंस टीम्स करीब 14 और फ्लाइंग स्क्वाड टीम्स 22 हमने जो है वो इसमें बनाई हैं। कुल फोर्स जो है वो लगभग 2700 के संख्या में जो है फोर्स डिप्लॉयड होगी। तकरीबन 18 कंपनीज जो डिस्ट्रिक्ट और बाहर से जो फोर्स आएगी उनके लिए, बाकी होम गार्ड्स जो है वो रहेंगी। ये पर्याप्त मात्रा में जितने भी इलेक्शन कमीशन के जो गाइडलाइंस हैं जो और वल्नरेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त मात्रा में हमें इतनी फोर्स है, जो कि हमें विश्वास है कि हमें ऊपर से जो रिक्वायरमेंट हमने प्रोजेक्ट की है वो मिल जाएगी, और एक फ्री एंड फेयर हम पोलिंग जो है वो कराएंगे। ऑलरेडी हमारे 17 इंटर स्टेट नाके वो चल रहे थे। 1 मार्च से उस पर चेकिंग भी इस प्रकार से शुरू हो गई थी और हमारी अच्छी धरपकड़ भी हुई है। हमारे पास जो कुछ लिकर स्मगलिंग के थे, जो पंजाब से जो लिकर स्मगल हो रही थी, ऐसे हमारे 2 बड़े केस पकड़े हैं। करीब 8,000 के करीब हमने टोटल
जो पेटी जो शराब की होती हैं वो हमने जब्त की है अब तक हमारे उस पर, और 14-15 किलो गांजा भी उस पर हमने बरामद किया है। तो हमारी टीमें लगातार प्रॉपर विजिल के साथ काम कर रहे हैं, और अब SST के ऊपर हम प्रॉपर इसको वीडियोग्राफी के साथ हम इस नाका चेकिंग वगैरह को सुनिश्चित करेंगे, ताकि किसी प्रकार का इन्फ्लुएंस जो है, चाहे वो मनी का हो, चाहे वो ड्रग्स का हो या लिकर का हो, वो इलेक्शन पे ना आए। एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शन हम कराएंगे, हमें पूरा विश्वास है। थैंक यू। राजस्थान से सीमा लगती है भिवानी की, क्या राजस्थान पुलिस से भी कोई कांटेक्ट किया गया कि बिल्कुल, आपने बहुत सही बात कही। इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए दोनों ही स्टेट्स के द्वारा प्रोएक्टिव तरीके से जो है आपस में मीटिंग हमारी हो चुकी हैं। लगभग 3 मीटिंग हमारी हो चुकी हैं, और ग्राउंड स्तर पर भी अगर बात करें तो SHOs टू SHOs की भी मीटिंग हो चुकी है। SPs टू SPs के व्हाट्सएप ग्रुप बन चुके हैं। तो हमारा कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा बना हुआ है, और आपसी सामंजस्य बनाकर अपराधियों की धरपकड़ के लिए हम लगे हुए हैं। उनके जो अपराधी हमारी सीमा में हैं और हमारे जो अपराधी उनकी सीमा में, उसकी लिस्ट हमारी शेयर हो चुकी है, और इसमें कुछ उनके इनामी बदमाश हाल फिलहाल में हमारे द्वारा पकड़े गए हैं। उसका एक अलग से हम इंफॉर्मेशन देंगे आपको। सो काफ़ी अच्छा कोऑर्डिनेशन चल रहा है, और कानूनी जो कानून व्यवस्था बनाए रखने में दोनों ही जो स्टेट्स हैं वो एक दूसरे का सहायता कर रही हैं। कलेक्टर लेवल पे भी होगी मीटिंग, हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई है। अभी राजस्थान का इलेक्शन हुआ था, तब भी काफ़ी इफेक्टिवली हमने नाके लगाए थे, और नाकों के ऊपर भी CCTV लगाए थे। राजस्थान की तरफ से CCTV लगे थे, तो उनके इलेक्शन में भी कोई डिस्टर्बेंस ना यहाँ से हुई ना वहाँ से मूवमेंट हुई। बड़ा इफेक्टिवली हमने इंटर स्टेट की मूवमेंट पे भी कंट्रोल किया था। सर पहले होता था का हमने ऑलरेडी VVT टीम बना दी, वीडियो वीविंग टीम्स बनाई हुई हैं, उसकी टीमें बना दी हैं, और वो टीमें जो भी स्पीच होगा, जो भी कैंडिडेट जहाँ जाएगा, और इवन जो भी वो खर्चा करेगा, उस खर्चे की भी सारी वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, और वीडियो एनालिसिस की टीमें भी बनाई हैं। जैसे जैसे वीडियो टीम आएंगी उसका एनालिसिस भी होगा कि भी इस आदमी ने रैली की है तो इसका कितना अप्रॉक्सीमेट खर्चा हुआ है। तो खर्चे पे भी हमारा कंट्रोल रहेगा। जो 98 लाख का है पार्लियामेंट का खर्चा, उसके ऊपर हम पूरा कंट्रोल रखेंगे। वो टीमें 2 इसलिए बनाई हैं, एक वीडियो व्यूइंग टीम है, एक वीडियो एनालिसिस की टीम है। एनालिसिस वो अलग से करेंगे, जैसे वीडियो करके आए वो सबमिट कर देंगे, उसका एनालिसिस होगा, फिर हम अपने हिसाब से उसका खर्चा कैलकुलेट करेंगे। और उसमें असिस्टेंट एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर लगा दिया, उसमें टीमें लगी हैं हर कैंडिडेट का, क्योंकि कैंडिडेट का खर्चा नॉमिनेशन से वाले दिन से शुरू होगा, पार्टी का खर्चा आज से शुरू हो जाएगा। जैसे मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, पार्टी का खर्चा चालू हो गया।